आज दिनांक 24 अगस्त 2020 को मैं डॉक्टर मनोजी राय, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग TS कॉलेज हिसुआ, स्नातक तृतीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को विशेष पत्र सगुण भक्ति काव्य के तुलसीदास के भक्ति और दर्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। भक्ति और दर्शन दोनों भक्ति काल के कवियों के साहित्य के आधार स्तंभ रहे हैं। जब तक उनके दार्शनिक पक्ष का और भक्ति पक्ष का मूल्यांकन नहीं होगा, तब तक उनके साहित्य का मूल्यांकन असंभव होगा। सबसे प्रथम बात कि तुलसीदास आचार्य रामानुज की शिष्य परंपरा में दीक्षित थे। आचार्य रामानंद जो आचार्य रामानुज की शिष्य परंपरा में आते हैं, उनके शिष्य नरहरिदास के प्रिय शिष्य गोस्वामी तुलसीदास थे। आचार्य रामानुज ने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी और आचार्य शंकराचार्य के अद्वैतवाद का सर्वप्रथम खंडन आचार्य रामानुज ने ही किया और उन्होंने भेद भक्ति को जन्म दिया। उनका कहना था कि विशिष्टाद्वैत दर्शन के अनुकूल उनके दर्शन को विशिष्टाद्वैत दर्शन कहा गया और विशिष्टाद्वैत दर्शन में ब्रह्म सत्य है और ब्रह्म की जो माया है अर्थात ब्रह्म की धर्म पत्नी वह भी सत्य है। और भेद भक्ति के अनुसार संसार से मोक्ष पाना जीव का परम लक्ष्य नहीं है। जीव का परम लक्ष्य है संसार में रह करके बाल भगवान की बाल लीलाओं के दर्शन करना या उनके लीला पक्ष के दर्शन करना। और आचार्य रामानुज ने ही यह बताया था कि ब्रह्म और जीव के बीच संबंध होना चाहिए और वह संबंध दास्य और दास का होना चाहिए। ब्रह्म सेव्य है और जीव सेवक है। ब्रह्म अंशी है और जीव उसका अंश है। इसी ढंग से उनका कहना था कि जब तक ब्रह्म और जीव में सेवक सेव्य और सेवक का संबंध नहीं होगा, तब तक वह भक्ति पक्ष प्रधान नहीं होगा और वह दर्शन अधूरा होगा। इसी कारण गोस्वामी तुलसीदास के आदर्श कथावाचक रामचरितमानस के कथावाचक कागभूषुंडी जी ने गरुण जी के समक्ष कहा है, सेवक सेव्य भाव बेनु भावन तरिय उर्गारी। यानी जब तक जीव और ब्रह्म के बीच में सेवक और सेव्य का भाव नहीं होगा, दास और स्वामी का भाव नहीं होगा,
तब तक भाव संतरण नहीं होगा। यदि रामचरितमानस के कथा पक्ष को देखा जाए तो दशरथ की मृत्यु अयोध्या कांड में हो जाती है, लेकिन जब रावण मारा जाता है तो युद्ध क्षेत्र में लंका में स्वयं दशरथ भी उपस्थित होते हैं और राम की स्तुति करते। यदि दशरथ जी को मोक्ष मिल गया रहता तो जो मोक्ष प्राप्त कर गया फिर पृथ्वी पर उसका अवतरण कैसे होगा? यही नहीं, काकभूषुंडी ने तो स्वयं भगवान राम की शक्ति का जब परीक्षण किया, उनके उदर में कल्पों तक रह गए। उसके बाद भगवान राम ने उनसे कहा कि मांगिए वर, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने भक्ति की याचना की, उन्होंने मोक्ष को स्वीकार नहीं किया। और शंकर जी ने जो पार्वती के समक्ष कहा है कि उनके आश्रम के चारों तरफ माया का प्रसार नहीं होता और हर समय उनकी कथा चलती रहती है। और जब जब अयोध्या में राम का जन्म महोत्सव होता है तब काकभूषुंडी जी उस महोत्सव में उपस्थित होते हैं, उस दृश्य को देखने के लिए। देखना नहीं बल्कि उस दृश्य के दर्शन के लिए उपस्थित होते हैं। इस कारण यदि राम के अन्य भक्तों को देखा जाए तो वे भी भेद भक्ति को ही स्वीकार करते हैं। आदर्श भाई भरत प्रयागराज में जाकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं और वे चारों पुरुषार्थों को अस्वीकार करके मात्र राम चरण सेवा को ही परम पुरुषार्थ स्वीकार करते हैं। भाई भरत ने प्रार्थना की है, अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। यानी हमें अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, मेरा बार बार जन्म हो और प्रत्येक जन्म में राम के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, यही मैं चाहता हूं, अन्य नहीं चाहता। अर्थात राम चरणानुराग जो है वह पुरुषार्थ चतुष्टय से विशिष्ट है, श्रेष्ठ है। और तुलसीदास का यही अभिमत है। दशरथ के बारे में तो उन्होंने कहा है, ताते दशरथ मोक्ष न पायऊं, प्रथम ही भेद भगत मन लायऊं। यानी भेद भक्ति को मन में लाने के कारण ही राजा दशरथ को मोक्ष नहीं मिलता है, मोक्ष वे स्वीकार ही नहीं करते हैं। सगुणोपासक मोक्ष न लेहि, जो सगुण के उपासक होते हैं मोक्ष लेते नहीं है। यदि ब्रह्म सत्य है तो ब्रह्म की लीला भूमि, अवतरण भूमि भी सत्य होगी, इसलिए कि असत्य में सत्य का आगमन हो ही नहीं सकता। तो गोस्वामी तुलसीदास की दार्शनिक पृष्ठभूमि यदि देखी जाए तो विशिष्टाद्वैत दर्शन के अनुकूल श्री संप्रदाय में जो मान्यताएं थी उसके अनुकूल थी। इसी कारण आचार्य रामानुज ने जो दो न्याय बताया है, मरकट शावक न्याय और मार्जार शावक न्याय,
दोनों के अनुकूल तुलसीदास ने अपने साहित्य में भक्ति दर्शन को प्रस्तुत किया है। मरकट शावक न्याय क्या है? तो जिस प्रकार वानरी या बंदरिया अपने बच्चे को देखती है खेलते हुए और अचानक कोई पात्र वहाँ पर पहुँच जाता है उस पर ढेला मारने के लिए, तो वह बंदरिया उस बच्चे के पास जाती है, वह बच्चा उसकी छाती में चिपक जाता है और उसको ले करके पेड़ की फुनगी पर चल जाती है। उसी ढंग से मार्जार शावक न्याय में है कि जब बिल्ली बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा असमर्थ रहता है चलने में, उसकी आंख बंद रहती है और वह बिल्ली उस बच्चे को अपने मुंह में लेकर के पूरे गांव की परिक्रमा करती है और उस बच्चे को खरोंच नहीं आती। यानी कुछ समर्थ यदि है तो मरकट शावक न्याय, और पूर्णतः असमर्थ है तो मार्जार शावक न्याय। ये दोनों भगवान और भक्त के बीच में रहते हैं। यदि भक्त कुछ प्रयास करता है तो भगवान उसे हृदय से सटा लेते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं। लेकिन भक्त का यदि असमर्थ होना उसकी बाध्यता हो जाती है, कुछ नहीं कर सकता, तो भगवान ही उसके पास जाकर के उसकी सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह मार्जार शावक न्याय है। तो जो सूरदास और तुलसीदास का दर्शन आया वह इसलिए विशिष्ट हुआ कि इन दोनों ने भगवान के दोनों जन्म स्थानों को विशेष महत्व दिया। सूरदास ने मथुरा को और तुलसीदास ने अयोध्या को। यहाँ तक कि सूरदास ने तो जो भगवान की लीला भूमि थी, जन्म भूमि तो मथुरा, लेकिन लीला भूमि वृंदावन, वृंदावन को इतना महत्व दिया कि वृंदावन को उन्होंने गोलोक कहा। और जो भी श्री कृष्ण के उपासक मरते हैं उन्हें गोलोकवासी कहा जाता है। तदनुकूल ही तुलसीदास ने राम की जन्मभूमि अयोध्या को साकेत लोक कहा और ब्रह्मलोक, विष्णु लोक और शिवलोक से उस साकेत लोक को श्रेष्ठ सिद्ध किया। अब इस दार्शनिक पृष्ठभूमि के बाद तुलसी साहित्य में जो दार्शनिक पक्ष के विभिन्न अवयव हैं उनका भी मूल्यांकन करना अपेक्षित होगा। पहला है ब्रह्म। तुलसीदास ने राम को ब्रह्म माना है। जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत। यानी जो वेद ने नेत नेत कहा है ब्रह्म के बारे में, उसका कोई अंत नहीं है, उसका आरंभ नहीं है, उसी ब्रह्म को वे अवतरित होते हुए बताते हैं।
जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। यानी जिसके बारे में वेद कहते हैं कि उनका अंत नहीं है, उनका अंत नहीं है, और जिनके स्वरूप को ध्यानस्थ करते हैं मुनि, सोई दशरथ सुत, वही दशरथ के बेटे रामचंद्र जी हैं, ऐसा उन्होंने कहा। अर्थात उन्होंने सगुण और निर्गुण दोनों ही तत्वों को स्वीकार किया है। जो निर्गुण भगवान है, ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित है वेदों में, वही सगुण के रूप में अवतरित है। श्री राम उनका नाम है और वे दशरथ के बेटे हैं। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरई जननी हठि धावा। जहां भी प्रसंग आता है कथा पक्ष का, बीच में तुलसीदास जी संकेत कर देते हैं कि ये नर राम ब्रह्म राम ही है। ऐसा नहीं कि भक्त उसे भूल जाए, उस परम तत्व को। उनके ऐश्वर्य पक्ष को याद दिलाने के लिए तुलसीदास जी बार बार बताते हैं। तो निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरई जननी हठि धावा। यदि अंगद और रावण के संवाद को देखा जाए तो रावण यह मानकर चलता है कि राम मनुष्य हैं और मनुष्य के अलावे कुछ नहीं है। कभी तपस्वी कहता है, कभी मनुष्य कहता है, लेकिन अंगद उन्हें मनुष्य तो मानते हैं, लेकिन ब्रह्म ही अवतरित है मनुष्य के रूप में, यह बताते हैं। राम मनुज कस रे सठ बंगा, धनवी काम नदी पुनि गंगा। क्या अरे मूर्ख, राम सिर्फ मनुष्य हैं, कामदेव सिर्फ धनुषधारी हैं, और गंगा सिर्फ नदी है? अर्थात नहीं, राम मनुष्य ही नहीं है, राम ब्रह्म भी है। कामदेव धनुषधारी ही नहीं हैं, पुरुषों में सबसे सुंदर रूप वाले हैं, और गंगा मात्र नदी ही नहीं है, देव नदी है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में राम का परलोक गमन नहीं दिखाया है। अर्थात राम शाश्वत हैं, राम अनंत हैं, राम का अंत नहीं होता। जो विश्व रूप की चर्चा है शास्त्रों में, महाभारत में भी आया है। श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया है, विराट रूप दिखाया है। तदनुकूल ही रामचंद्र भी विराट रूप दिखाते हैं। बाल्यकाल में जब पालने में सुला करके माता कौशल्या पूजा घर में पूजा करने के लिए जाती हैं, तब यही देखती हैं कि जिस बच्चे को मैं सुला करके आई हूँ वही बच्चा इस पूजा घर में है। फिर उनको भ्रम होता है कि नहीं, यहाँ पर कैसे आ गए, फिर जाती। वही स्थिति, जो बच्चा सोया हो तो वहाँ यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है। अंत में माता को भ्रम में देख करके भगवान अपने मुंह को खोलते हैं
माता त्रिदेवों को देखती हैं, लेकिन राम को कहीं भी भिन्न रूप में नहीं देखती। उसके बाद वे कहते हैं कि यह माया का प्रसार हमारे मन में कभी नहीं हो। यहाँ वहाँ दोई बालक देखा, मतिभ्रम मोर की आन बिसेखा। मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई, या कुछ और वैशिष्ट है। यही नहीं, जो बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही वह अपनी मां से शास्त्रार्थ नहीं करता, लेकिन राम का जब प्रकटीकरण हुआ है, जन्म हुआ है, तब उनके हाथों में निज आयुध थे, धनुष और बाण लेकर के जन्म लिए थे। निज आयुध भुजधारी। अंत में कौशल्या जी कहती हैं, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। यानी हे तात, यह रूप का परित्याग कर दीजिए, मैं आपको बच्चे के रूप में देखना चाहती हूँ, ब्रह्म के रूप में नहीं। और तब भगवान उस ब्रह्म रूप का परित्याग करके बालक रूप में रोना शुरू करते थे। रोदन पुनि ठाना। तो यह जो है, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास यह बताना चाहते हैं कि ब्रह्म राम से श्रेष्ठ बालक राम है। और यही कारण है कि दो दो बार बालक राम के प्रति आसक्ति ज्यादा दिखाई गई है। रामचरितमानस में इष्ट देव मम बालक रामा, या बंदौ बाल रूप सोई रामू। यही नहीं, ब्रह्म राम के अतिरिक्त जितने उनके भ्राता हैं, उनके सहायक हैं, वे उन्हीं के अंश हैं। वे बताते हैं मनु और शत्रुपा के रूप समक्ष कि मैं अपने अंशों के साथ प्रकट होऊंगा। आप सरिस कह खोजऊं जाई, निप तव तनय होब मैं आई। यह मनु ने कहा था कि आपको ज्ञान शिरोमणि, दान शिरोमणि, कृपा निधि, वचन कहूँ सतिभाव, चाहूँ तुम्हें समान सुख। मैं आपके समान ही बेटा चाहता हूँ, प्रभुसन कौन दुराव, आपसे मैं क्या छिपाऊँ। तब रामचंद्र जी कहते हैं कि आप सरिस कह खोजऊं जाई, निप तव तनय होब मैं आई। मैं अपने समान कहाँ किसको खोजूं, मैं ही आपका बेटा बन करके आऊँगा और अपने अंशों के साथ आऊँगा। यहाँ तक कि सीता जी को भी प्रकट करते हैं और बताते हैं कि आदि शिष्ट यही जगह उपजाया, सोई अवतर ही मोर यह माया। आदि सृष्टि है यह, जिससे संसार की उत्पत्ति होती है, वह हमारी विद्या माया भी अवतरित होगी। अर्थात जो राम हैं, राम और सीता में कोई भेद नहीं है। गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न। जब राम अवतरित होंगे तो सीता भी अवतरित होंगी ही। इसीलिए उन्होंने बताया है ब्रह्म राम और धनुर्धर राम में कोई अंतर नहीं है। कहीं धनुर्धर राम ब्रह्म राम का भी कार्य कर देते हैं,
जैसे चित्रकूट में अपनी माताओं, मंत्रियों या अन्य लोगों से मिलते समय राम विराट रूप धारण करते हैं, कई राम बन जाते हैं। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। सबसे उस समय मिल लेते हैं, एक ही क्षण में उनके कई रूप हो जाते हैं और सबको यही लगता है कि भगवान राम हमसे मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि जो ब्रह्म राम हैं वे ही दाशरथी राम हैं। सीता के बारे में यदि देखा जाए तो ब्रह्म की विद्या माया है, जो सृजित पालत हरित जगदीश माया जानकी, जो संसार का सृजन करती है, पालन करती है और संहार करती है, वह माया सीता राम की ही है। वो विद्या माया है, वो ब्रह्म से मिलाने वाली माया है, वो ब्रह्म से दूर करने वाली माया नहीं है। इसके अतिरिक्त यल माया वशवर्ती ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्वाद मृषेव भाति रज्जो यथा है ब्रह्म यतपाद फलमेकमेव ही भवाम्भो देस्ति त्रिशावताम। यानी जिसके वश में यन माया वशवर्ती ब्रह्मादि देवासुरा, तो ऐसे जो प्रसंग आते हैं राम और सीता के बारे में, तो यह सिद्ध करते हैं कि राम और सीता क्रमशः ब्रह्मा विष्णु महेश और लक्ष्मी पार्वती और सरस्वती से भिन्न है। जैसे निगम नेति शिव अंत न पावा, या राम का जिस समय विवाह होने वाला है उस मंडप की शोभा देखने के लिए ब्रह्मा और विष्णु दोनों पहुंचते हैं। ब्रह्मा देख रहे हैं कि मेरे द्वारा बनाई गई कोई कृति यहाँ पर है नहीं, कोई मनुष्य नहीं है। विष्णु यह देखते हैं कि जिसको मैंने पाला पोषा है वह कोई भी पात्र यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। अंत में शंकर जी समझाते हैं कि आपका सौभाग्य है कि आप अपने माता पिता के विवाह के मनोहर दृश्य को देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। इसलिए आप अपनी रचनाओं को यहाँ पर नहीं ढूंढें। यह सौभाग्य है कि आप इस दृश्य को देखने के लिए उपस्थित हैं, इसलिए आप विनम्रता पूर्वक इस आनंद का लाभ लें। यहाँ पर जो बातें हैं वही। अब दूसरा तत्व रहता है जीव का। ब्रह्म के बाद जीव। गोस्वामी तुलसीदास ने मनुष्य को जीव माना है और जीव को मर्त्य माना है। लेकिन कहीं कहीं जब उपमान के रूप में प्रस्तुत करते हैं
तो लक्ष्मण जी को जीव बता देते हैं। राम को ब्रह्म, सीता को माया और लक्ष्मण को जीव बताते हैं। उभय मध्य सिय शोभति कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। जीव मर्त्य है, मरता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। बाली की हत्या के पश्चात तारा को रोती हुई देख करके भगवान श्री राम उसे बताते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह धम शरीरा, प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य कही लगी तुम रोवा। ऐ तारा, आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये 5 तत्वों से ये बना हुआ यह शरीर है। यह शरीर तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, लेकिन जिसको आत्मा कहते हो, आत्मा मरती नहीं है। आत्मा इसे छोड़ करके चली गई है, क्यों तू रो रही है? तो आत्मा की अमरता का उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास जरूर करते हैं। ब्रह्म के सामीप्य के लिए जीव प्रयास करता है, लेकिन वह माया में लिप्त होकर के उससे दूर हो जाता है। वो चाह करके भी नहीं मिल पाता। लेकिन वह यदि विद्या माया से संपर्क करेगा तो ब्रह्म का नैकट्य प्राप्त कर सकता है। जैसे हनुमान जी कहते हैं, रामचंद्र जी से प्रथम मिलन के समय में, तब माया बस फिरें भुलाना, तातै मैं प्रभु नहीं पहचाना। हे प्रभु, आपकी माया के वशीभूत होकर के मैं भूल गया, आपको देख करके भी पहचान नहीं सका। इसका मतलब कि ब्रह्म की माया के 2 रूप हैं, एक विद्या माया और दूसरी अविद्या माया। सांसारिक जो मोह है वह अविद्या माया का है, लेकिन भगवान की जो भार्या हैं, जो शक्ति हैं, और उस शक्ति के साथ यदि सामीप्य होता है तो वह विद्या माया। इसी कारण गोस्वामी तुलसीदास ने विनय पत्रिका में राम से मिलने के लिए यह बताया है कि हे माते सीते, कभी अच्छा अवसर देख करके मेरी कथा भगवान श्री राम को सुनाइएगा और यह बताइएगा कि इस कली काल की विपत्ति में भी एक भक्त है जो आपका स्मरण करता है। तो यह जो विद्या माया है, विद्या माया राम से मिलाने वाली है। पार्वती विद्या माया है, सरस्वती विद्या माया है, लेकिन धन की आसक्ति, ऐश्वर्य की आसक्ति, पद की आसक्ति, ये सभी अविद्या माया है। अब दूसरा है ब्रह्म से ब्रह्म की प्राप्ति के साधन। तो ब्रह्म की प्राप्ति के साधन क्या है, कौन कौन है?
या मोक्ष के साधन क्या है? मोक्ष का एक साधन है कि आप भगवान का स्मरण करें, मोक्ष मिलेगा। एक है गुरु के पास पहुंचे, तीर्थों के दर्शन करें। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने सभी साधनों को महत्व तो दिया है। नाम, रूप, गुण, लीला और धाम, ये सच्चिदानंद रूप हैं। इनमें किसी को भी प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, परम पद प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने राम कृपा को महत्वपूर्ण माना है। सत्संग से भी विवेक की प्राप्ति हो सकती है, वे सत्संग को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन सत्संग कैसे मिलेगा? तो राम की कृपा से मिलेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो सत्संग की चिंता नहीं करके राम की कृपा की चिंता करनी चाहिए कि यदि राम की कृपा हो जाएगी तो सत्संग की भी प्राप्ति होगी। लेकिन सत्संग की प्राप्ति के लिए हम प्रयास करें, राम की कृपा नहीं होगी तब तो गायब। राम की भक्ति मुक्ति दिलाने वाली है, साध्य है। लेकिन जब तक राम की कृपा नहीं होगी, इसीलिए राम चरणानुराग को साधन और सिद्धि दोनों मानते हैं। यानी साध्य भी है और साधन भी है। साधन सिद्धि राम पग नेहू, राम के चरण का जो प्रेम है साधन भी है और सिद्धि भी। सिद्धि के रूप में यानी हमको राम की चरण की प्राप्ति होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया, भरत जी ने प्रार्थना की है कि अर्थन धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। प्रत्येक जन्म में मेरा राम के चरणों में प्रेम बना रहे, यह वरदान न आन। मुझे कोई दूसरा नहीं चाहिए। लेकिन यह जो है वह साध्य मानते हैं, साधन नहीं मानते। लेकिन और स्थान पर साधन भी है राम चरणानुराग, राम की प्राप्ति के लिए। जिस समय लंका से लौटे हैं हनुमान जी सीता का पता लगा करके, राम ने तो बहुत कुछ देने के लिए कहा, प्रत्युपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। यह कहकर के असमर्थता बताई कि मैं तुम्हारा प्रत्युपकार नहीं कर सकता। हनुमान जी उनके चरण को पकड़ लेते हैं, अर्थात हमें और कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए। अर्थात साध्य है, साधन है, आपको प्राप्त करने के लिए आपका चरण ही पर्याप्त है। मैं दूसरे की आवश्यकता महसूस नहीं करता। सब लोग अन्यत्र चले गए, सुग्रीव चले गए, विभीषण चले गए, अंगद चले गए, हनुमान कहीं नहीं गए। इसलिए कि इनके लिए राम के जो चरण थे साधन भी थे और सिद्धि भी थे। इसके अतिरिक्त यदि विश्व को देखा जाए तो विश्व क्या है? जो विश्व राम की लीला भूमि है वह असत्य नहीं हो सकता। प्रयाग, साकेत यानी अयोध्या, पंचवटी, चित्रकूट, रामेश्वरम, सिद्धाश्रम यानी बक्सर, जनकपुर, ये जो सभी स्थल हैं वे राम की लीला भूमि रहे हैं। और राम की लीला भूमि जो रहेगी वह कभी भी असत्य नहीं होगी।
इसलिए इनके दर्शन करना परम पद की प्राप्ति करना है। प्रयास होना चाहिए, भक्त यही प्रयास करता है। स्वयं हनुमान के समक्ष विभीषण ने कहा है कि देखिए, भगवान की कृपा हुई तब आप हमको दर्शन देने के लिए उपस्थित हुए। मैं आपके प्रति कृतज्ञ नहीं हूं, कृतज्ञ हूं भगवान की कृपा के प्रति। जब प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तौ तुम मोहि दरस हठ दीन्हा। भगवान ने हम पर अनुग्रह किया है, हम पर कृपा की है, और हम पर जो उन्होंने कृपा की, जिसके चलते तुम बाध्य होकर के हमारे पास आ गए हमें दर्शन देने के लिए। इसलिए मैं आपके लिए कृतज्ञ नहीं हूं, आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त भी नहीं करता। मैं यदि कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूं तो भगवान राम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूं। अर्थात जितने साधन हैं राम भक्ति के, सबसे श्रेष्ठ यदि है तो राम का सानिध्य, राम का नैकट्य, राम के चरणानुराग की प्राप्ति। और यह जो सुख है वह पुरुषार्थ चतुष्टय से विशिष्ट है, श्रेष्ठ है। कभी भी गोस्वामी तुलसीदास ने राम की कृपा को अन्य किसी भी साधन से विशिष्ट ही माना है। बार बार वर मांगऊं हरस देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। रामचरितमानस के अंत में आया है दोहा, बार बार वर मांगू, मैं बार बार वर मांगता हूं, पद सरोज अनपायनी भगति, यानी आपके चरणानुराग में हर समय प्रेम बना रहे, भगति सदा सत्संग, और हर समय सत्संग की प्राप्ति होती रहे। तो जो नवधा भक्ति है, नवधा भक्ति के भी जितने 9 साधन हैं वे भी राम की कृपा के समक्ष निम्न ही सिद्ध होते हैं। सबसे बड़ी बात कि गोस्वामी तुलसीदास ने प्रतिपत्ति सिद्धांत की मान्यता दी, शरणागति को प्रधानता दी। सबसे अच्छा है राम की शरण में पहुंच जाना। विभीषण राम की शरण में पहुंचा, गिद्ध अजामिल ये सभी राम की शरण में गए और सबको परम पद की प्राप्ति हुई। इसलिए राम की शरण में जाना ही जीव के वश में है, और उसके बाद राम की इच्छा। जैसे शरणागति के बारे में बताया गया है, आनुकूल्यस्य संकल्प, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्ष स्थित विश्वासो, गुप्त वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यो षड्विधा शरणागति। अर्थात भगवान के अनुकूल रहने का संकल्प, भगवान के प्रतिकूल जो भी हैं उनसे अलग रहने का प्रयास, भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे ऐसा विश्वास,
भगवान एकमात्र हमारे रक्षक हैं और अंत में अपने को समर्पित कर देना, कृपणता दिखाते हुए, यही शरणागति है। इसलिए तुलसीदास की जो भक्ति है वह एक निष्ठता की भक्ति है, अनन्य भक्ति है, जिसमें दूसरा कोई विकल्प नहीं है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। उन्होंने बार बार बताया है, चातक जो 34 है, 34 दोहे में उन्होंने अपने को चातक बनाया है, राम को घनश्याम बताया है, और उसमें यह बताने का प्रयास किया है कि हम एक निष्ठता दिखा रहे हैं आपके चरणों के प्रति, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस चरणानुराग की प्राप्ति चाहिए। लेकिन यह स्वीकार करना चाहिए।